का मजा लीजिए। दरअसल आपसे मजा लेने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको चुनौती दी जा रही है कि मजा ले सकते हैं तो लीजिए मजा। मजा तो हम लोग ले रहे हैं जिन्हें आपने चुना है। सर देख रहे हैं इसको। देखिए, किसी ने कहा था कि किसी सोते को गफलत से जगा देना अगर बगावत है, किसी कमजोर को उसका हक दिला देना अगर बगावत है, तो मैं भी एक बागी हूं और मेरा मजहब बगावत है। लेकिन प्रधानमंत्री नॉनवेज नॉनवेज कभी कभार। रेड मीट या वाइट मीट? दोनों। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरंजना टाइम्स। आप देख रहे हैं सरंजना टाइम्स। दोस्तों, कौन सा वो डर है प्रधानमंत्री को जो लोकसभा में आने से रोक रहा है? कल प्रधानमंत्री लोकसभा में राज्यसभा में आए। राज्यसभा में आने से पहले उन्होंने बाहर पार्लियामेंट के बाहर खड़े होकर विपक्ष को आड़े हाथों लिया और विपक्ष को कहा कि आप लोग बिहार की हार को भुला नहीं पा रहे हो, आगे आने वाले राज्यों की हार के लिए भी नारे बना लीजिए, आपको काम आएंगे और आप ड्रामा बंद कर दीजिए। प्रधानमंत्री की इन बातों पर प्रधानमंत्री के लोकसभा में आएंगे नहीं और राहुल गांधी बाहर कही हुई बातों का जवाब प्रधानमंत्री का देंगे नहीं। वहीं दूसरी तरफ सरकार अपने तरीके से, और उसे पता है अब अकेला ही चलना है, अकेले चलने की उसमें तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मतलब 12 राज्यों में जो एसआईआर हो रहा है उसमें कितने बीएलओ मर रहे हैं, कितने मतदाताओं के वोट काटे जा रहे हैं, कितने एसआईआर में घपले हो रहे हैं, इस पर कोई चर्चा नहीं होगी लोकसभा में। प्रधानमंत्री आएंगे नहीं, जवाब कोई देगा नहीं। गृह मंत्री आएंगे, वो उल्टा सीधा बोलेंगे और चले जाएंगे, परंतु सरकार अपने रास्ते चल रही है। सरकार को पता है कि उसे करना क्या है। सरकार ने जो तय कर रखा है, प्रधानमंत्री पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि आप आगे आने वाले चुनावों में हार के लिए भी नारे बना लीजिए। तो क्या प्रधानमंत्री को पता है कि वो विपक्ष को हरा देंगे? बड़ा जिसको करना है करते रहें, यहां ड्रामा नहीं, डिलीवरी होनी चाहिए। नारे के लिए भी जितने नारे बुलवाने हैं, वो पूरा देश खाली पड़ा है। जहां पराजित होकर के आए वहां बोल चुके हो, जहां अभी पराजय के लिए जाने वाले हो वहां भी बोल दीजिए। पराजय की निराशा में से बाहर निकल करके आए, और दुर्भाग्य है कि एक आध दो दल तो ऐसे हैं जो पराजय भी नहीं पचा पाते। बड़ा सवाल है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कल कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। तमाम पत्रकार उनसे सवाल करते रहे कि प्रधानमंत्री ने ड्रामा का, कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, क्योंकि राहुल गांधी कहीं ना कहीं अब समझ चुके हैं कि जो मैं बोलूंगा वो मीडिया की हेडलाइन बनेगी, और अगर मैं नहीं बोलूंगा तो प्रधानमंत्री के कहे हुए शब्दों का कोई महत्व नहीं होगा। एसआईआर के बहाने प्रधानमंत्री किस तरह से खेल कर रहे हैं, और जब सदन में आएंगे ही नहीं तो ज्ञानेश को बचाने का भी एक ये तरीका हो सकता है, ज्ञानेश कुमार को, मुख्य चुनाव आयुक्त को। देखिए, किसी ने कहा था कि किसी सोते को गफलत से जगा देना अगर बगावत है, किसी कमजोर को उसका हक दिला देना अगर बगावत है, तो मैं भी एक बागी हूं और मेरा मजहब बगावत है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वास्तविक मुद्दों से डरकर भागते हैं, इसलिए पार्लियामेंट जैसे मंदिर में वो ड्रामे जैसी बात करते हैं। ड्रामा करने के लिए और भी जगह है, लेकिन पार्लियामेंट जो है वो डिस्कस करने का जगह है, चर्चा करने का विषय है। लेकिन नरेंद्र मोदी जी, जिसके जहन में 24 घंटा ड्रामा चलता हो, वो ड्रामा के अलावा और कुछ कर भी नहीं सकते। प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, तमाम लोग जो है विपक्ष के सांसद, क्या वो ड्रामेबाज नहीं है? देखिए, अगर एसआईआर पर बात करना अगर ड्रामा है तो ड्रामा होना चाहिए। अगर दिल्ली में जो घटना हुई उस पर बात करना अगर ड्रामा है तो ड्रामा होना चाहिए। किसानों की बात करना अगर ड्रामा है तो ड्रामा होना चाहिए।
बीएलओ जो मारे जा रहे हैं उस पर अगर बात करना ड्रामा है तो ये ड्रामा होना चाहिए। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, किसान, जवान और संविधान की बात करना अगर ड्रामा है तो ये ड्रामा बाकायदा हर रोज होना चाहिए। आईआर के काम से ब्रेक के दौरान ब्रेक डांस करते बीएलओ का वीडियो ट्वीट कर रहा है। क्या किसी को फर्क नहीं पड़ता कि बीएलओ की जाने गई हैं? चुनाव आयोग तनाव घटाने के लिए डांस का वीडियो डाल रहा है। बहुतों के घर 13वीं भी पूरी नहीं हुई होगी और आयोग डांस का वीडियो ट्वीट कर रहा है। ये कौन सी संस्कृति से निकला है आयोग? क्या इसके लिए भी मैकॉले जिम्मेदार है? क्या यह घिनौना नहीं लग रहा? तृणमूल सांसद महुआ मोइत्रा ने भी ट्वीट किया है कि क्या आप सर्वेश सिंह का भी वीडियो ट्वीट करेंगे जिसमें वे बीएलओ पर दबाव को लेकर रोए जा रहे हैं। आयोग ने इस वीडियो पर लिखा है, तनाव दूर करने के लिए डांस हो रहा है। जबकि कोलकाता में अपने काम में तनाव को लेकर बीएलओ सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे हैं। चुनाव आयोग के दफ्तर के बाहर खुद ही चुनाव आयोग तनाव की बात मान रहा है, तो इन बीएलओ की बात क्यों नहीं मान रहा और इनकी बात क्यों नहीं कर रहा जिनकी जान चली गई, जिनके खिलाफ एफआईआर हुई है। कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने अपने ट्वीट में लिखा है, शर्म नहीं आती डांस का वीडियो ट्वीट करने में। जिन बीएलओ की मौत हुई है उनके लिए सांत्वना के 2 शब्द तो कह देते, वो नहीं कहा गया, लेकिन डांस का वीडियो ट्वीट किया जा रहा है। मतलब यही हुआ कि मर रहे हैं लोग, मरने दीजिए, आप बस मौसम और डांस का मजा लीजिए। ज्ञानेश कुमार क्या भूल गए जब पोलिंग बूथ का वीडियो उनसे मांगा गया था, और अब मां बहन और बेटियों के डांस करने का वीडियो चुनाव आयोग ट्वीट कर रहा है। पोलिंग बूथ के वीडियो नहीं देता और डांस के वीडियो ट्वीट कर रहा है। क्या अपनी माताओं, बहुओं, बेटियों सहित किसी भी मतदाता की सीसीटीवी वीडियो चुनाव आयोग को साझा करनी चाहिए क्या? उनका मजा लीजिए। दरअसल आपसे मजा लेने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको चुनौती दी जा रही है कि मजा ले सकते हैं तो लीजिए मजा। मजा तो हम लोग ले रहे हैं जिन्हें आपने चुना है। सरकार जहरीली हवा पर कुछ नहीं बोलेगी, संसद का सत्र छोटा होगा, लेकिन आप मौसम का मजा लेते रहिए। तृणमूल कांग्रेस के 2 सांसद डेरेक ओब्रायन और सजदा अहमद को प्रेस के बीच पोस्टर लेकर आना पड़ा और समझाना पड़ा कि सरकार और जनता के बीच संसद की क्या भूमिका होती है। अगर संसद का सत्र ही छोटा होगा तो सांसद जनता के मुद्दों पर सरकार से जवाब कैसे मांगेंगे? सांसद भी इस दौर में संघर्ष कर रहे हैं कि आखिर प्रेस और जनता तक अपनी बात कैसे ले जाएं। दूसरी तरफ विपक्ष चाहे कुछ भी बोल ले, विपक्ष का कोई भी नेता कुछ भी बोल ले, राहुल गांधी ना बोले, क्योंकि राहुल गांधी की बातों से कहीं ना कहीं ये प्रतीत होता है कि वो प्रधानमंत्री की बातों को समझ चुके हैं कि प्रधानमंत्री बाहर आएंगे और कल वो नए नए बने उपसभापति को बधाई देने के लिए आए, उन्हें बधाई दी और वापस लौट गए और बाहर जाकर ड्रामे वाला जो मैंने अभी आपको सुनाया वो वक्तव्य देकर बाहर चले गए। ऐसे में विपक्ष उन्हें घेरने की कैसे कोशिश करेगा? विपक्ष क्या करेगा? विपक्ष के पास और राहुल गांधी के पास अब केवल सड़क ही एक माध्यम बच गया है और उन्हें पता है कि पब्लिक के बीच में जाकर ही अपनी बातों को कहा जाएगा, तभी कुछ हो पाएगा, क्योंकि चुनाव आयोग उनकी बात मानने को तैयार नहीं है। प्रधानमंत्री सदन में आएंगे नहीं, प्रधानमंत्री जो बोलेंगे बाहर ड्रामा बोलेंगे। ड्रामा कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये तो खैर पूरा देश देख रहा है, परंतु प्रधानमंत्री क्या किसी भी सवाल का जवाब नहीं देंगे? क्या प्रधानमंत्री इन सवालों का भी जवाब नहीं देंगे कि जो 26 बीएलओ मरे उनके लिए मौत के लिए जिम्मेदार कौन है? क्या चुनाव आयोग है या सरकार है? क्या प्रधानमंत्री उस बात का भी जवाब नहीं देंगे कि किस तरह से अरुणाचल की एक महिला को चाइना में बोल दिया कि तुम्हारा पासपोर्ट नकली और अरुणाचल चाइना का हिस्सा है? क्या उस पर भी कोई जवाब नहीं देंगे? क्या प्रधानमंत्री इस बात पर जवाब नहीं देंगे कि किस तरह से भारत में पाकिस्तान से आए हुए हिंदू शरणार्थियों को किस तरह खदेड़ा जा रहा है इंडिया से ट्रक में भरकर? आप खुद देख। नॉनवेज कभी कभार। रेड मीट या व्हाइट मीट? दोनों। ऑन ड्यूटी हो गए, इनके पास है ही नहीं, वर्दी नहीं, और ऊपर से बयान नोट ले रहे हैं बिना वर्दी के।
तेरा खोपड़ा खराब है क्या? तमीज से बात करो सर पहले तो। मैं तमीज 2 मिनट में सिखा दूंगा तेरे को। कैसे क्या सिखा दोगे? पहले तो आप तमीज से बात करो सर। तू पूछेगा वर्दी कौन पहनेगा नहीं पहले पूछेगा। तमीज से बात करो, तू तड़ाके से बात मत करो मेरे से। बेटा अंदर लो, अंदर लो, 100 कॉल मत करो। अरे रोते हुए लोग, उनकी विदाई हो रही है। विदाई क्यों हो रही है मैं बता देता हूं। अभी जो दावा किया गया है, इनको एक देखिए मांग में सिंदूर है, आप समझ सकते हैं कौन है, फिर ये हिंदू ही हुए। ट्रक में इन्हें बिठाया गया है, ट्रक में बिठाकर इन्हें वापस भेजा जा रहा है। कहाँ भेजा जा रहा है अभी आप समझ जाएंगे, लेकिन फिलहाल देखिए रोते हुए लोग, महिलाएं रो रही हैं, अलविदा कहा जा रहा है और ट्रक वहां से चला जाता है। खैर खबर क्या है, खबर ये निकली, ये लोग बड़ी उम्मीदों के साथ, ये केआरके ने ट्वीट किया कि साथ पाकिस्तान से इंडिया आए थे, फाइनली निराश हताश होकर वापस पाकिस्तान जाना पड़ा। भक्तों ने कोई हेल्प नहीं की, खाने के दांत अलग दिखाने के अलग, ये वो दावा करते हैं। इसमें लिखा भी है इस पर, 5 more हिंदू फैमिली रिटर्न टू पाकिस्तान आफ्टर लॉसिंग ऑल होप इन दिल्ली। दिल्ली में सारे उम्मीद खो देने के बाद आखिरकार इन 5 परिवारों को, हिंदू परिवारों को वापस जाना पड़ा। अब आते हैं बयान पर। बयान है सम्राट चौधरी का। ये जनरल मिरर ने लिखा कि मैं मुस्लिम गांव में पैदा हुआ हूं, मैंने क ख ग से पहले अलिफ बे पढ़ा है, बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा। आप कहेंगे मैं खाती हूँ तो पेट भर के खाती हूँ। एग हाँ हाँ हाँ, अंडे खाती हूँ। हाँ पसंद है ब्रेकफास्ट में। हाँ जल्दी। और डिनर में नॉनवेज? नॉनवेज कभी कभार, कभी कभार, हफ्ते में भी 1 या 2 बार। रेड मीट या व्हाइट मीट? दोनों दोनों। डिपेंड करता है, डिश पे डिपेंड करता है क्या मन कर रहा है, लेकिन लिमिट में, बहुत लिमिट में, क्योंकि थोड़ा भारी हो जाता है, दौड़े में प्रॉब्लम होती है। तो बीजेपी विधायक हैं अदिति सिंह के इंटरव्यू में कह रही हैं कि वे सफेद मांस भी खाती हैं और लाल मांस भी खाती हैं। लाल मांस किस किस जानवर का होता है तो आप सब जानते ही होंगे। खैर तनवीर ने इसे ट्वीट किया और लिखा। खैर अब आइए राजस्थान, इस पर भी जवाब नहीं देंगे। प्रधानमंत्री जश्न मनाने तक नहीं आ रहे। बिहार में अप्रत्याशित जीत बीजेपी ने हासिल की है, उसका भी कहीं ना कहीं जश्न मनाने के लिए प्रधानमंत्री नहीं आ रहे। अपने कार्यालय में जश्न मनाया था, लोकसभा में नहीं मनाएंगे। पहले आपने देखा होगा हरियाणा में जीते थे तो किस तरह प्रधानमंत्री का बीजेपी के सांसदों ने खड़े होकर स्वागत किया था। तो क्या वास्तव में जो विपक्ष कह रहा है कि एसआईआर में झोल है, कहीं वो झोल ही तो नहीं है? सोचने वाली बात तो ये भी है। वहीं दूसरी तरफ जो राहुल गांधी ने अब रणनीति अपनी बनाई है, उस रणनीति में अगर वो विपक्ष के बाकी नेताओं से बुलवाते रहे और खुद चुप बैठे रहे तो ऐसे में प्रधानमंत्री फिर अगला कदम क्या उठाएंगे? प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं प्रोवोक करने के लिए, विपक्ष को प्रोवोक करने के लिए कुछ ना कुछ तो जरूर बोलेंगे। क्या बोलेंगे ये तो आने वाला वक्त बताएगा, परंतु इतना तय है कि जो इस समय देश में जो मेन प्लेयर है, जो मेन प्लेयर का मतलब जो मेन आदमी है इस देश में, केवल एक आदमी रह गया है और वो है चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार। उस चुनाव आयुक्त को बचाने के लिए प्रधानमंत्री इस 15 दिन के सदन में एक दिन भी शायद देखने को नहीं मिलेंगे। आएंगे तो वो वंदे मातरम वाले उस पर आए तो आए, नहीं तो नहीं आएंगे। कल के संकेतों ने तो ये भी बता दिया, इस प्रधानमंत्री के भाषण में छुपा हुआ है कि मैं नहीं आऊंगा, आपको जो ड्रामा करना कर लीजिए, आप, मैं सदन के बाहर बोल के चला जाऊंगा, आप सदन के अंदर ड्रामा करते रहिए। सोचने वाली बात यह भी है कि प्रधानमंत्री इस सदन के जो लोकसभा है उसके प्रमुख नेता है, वो सबसे बड़े नेता है उस सदन के। तो क्या बिना नेता के सदन कितने दिन चल सकती है? क्योंकि राहुल गांधी कितना बोलेंगे। राहुल गांधी ने यह भी शायद तय कर लिया है कि अगर प्रधानमंत्री नहीं आएंगे, और वो विपक्ष चाहता है, नोटिस दे चुका है विपक्ष कि आप एसआईआर पर चर्चा कराइए, और अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं होती है और सरकार यूं ही बिल अपने बिना विरोध के पास कराती रहती है, तो क्या सरकार को अब विपक्ष की आवश्यकता नहीं है? क्या इस देश को सरकार विपक्ष विहीन करना चाहती है?
क्या इस देश में अब विपक्ष का नेता, क्योंकि आप ये भी देख लीजिए, अगर इसी तरह से जिस रफ्तार से सरकार चल रही है, जिस रफ्तार से ज्ञानेश कुमार चल रहे हैं, आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में विपक्ष को यह भी डर है कि पता नहीं कौन से सांसद जीतेंगे और कितने हम जीत के आएंगे और कितने नहीं आएंगे, क्योंकि जो रफ्तार इस समय चुनाव आयोग ने पकड़ी है उसमें तो इस देश में लोकतंत्र विहीन होने का काम इस समय हो चुका है। आपने बिहार का उदाहरण देख लिया, बिहार में तेजस्वी 25 सीट जीतते हैं, महागठबंधन 40 सीट जीतता है, महाराष्ट्र में 52 सीट जीतते हैं महागठबंधन के लोग, हरियाणा में 30 सीट पर आकर कांग्रेस रुक जाती है। आप खुद सोचिए, जब एक तरफा चुनाव होगा तो विपक्ष का क्या हाल होगा। विपक्ष अगर इसी तरह अड़ा रहा और प्रधानमंत्री अपने इसी चाल में चलते रहे तो वो दिन दूर नहीं है कि जब लोकसभा में एक तरफ के बेंच बिल्कुल खाली हो जाएंगे और एक तरफ सारे भरे हुए होंगे, क्योंकि जब 543 की स्ट्रेंथ में 500 400 जितने भी जीत जाए वो बीजेपी वाले ही जीतेंगे, तो विपक्ष करेगा क्या, कौन उन्हें बोलने देगा। विपक्ष मजबूत है इस समय, ये मानने वाली बात है, और उस मजबूत विपक्ष के डर के मारे ही शायद प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ रहे, क्योंकि विपक्ष की मांग है कि एसआईआर पर बहस कराइए और उसके जवाब आप दीजिए कि इस एसआईआर में कहां घोटाला हो रहा है और क्यों एसआईआर कराई जा रही है और कितने लोगों के नाम काटे जा रहे हैं और क्यों काटे जा रहे हैं, कितने इसमें रोहिंग्या है, कितने शरणार्थी है, कितने जो बांग्लादेशी बताती है बीजेपी वो कितने हैं, ये सब बताने पड़ेंगे सदन में। इसीलिए प्रधानमंत्री ने शायद ये तय कर लिया है कि अब वो सदन में नहीं आएंगे। क्या होगा क्या नहीं होगा ये आने वाला वक्त बताएगा, परंतु जो नौटंकी इस समय देश में चल रही है, चाहे वो सदन में नौटंकी हो, सदन के बाहर की नौटंकी हो या 12 राज्यों की नौटंकी हो, उसमें कहीं ना कहीं देश का आम आदमी पिस रहा है। वो आदमी पिस रहा है जो सरकार के भरोसे है। सरकार ने जो अपनी जो लाभार्थी एक लॉबी बना ली है उसके सहारे चुनाव जीतकर और दूसरी तरफ चुनाव आयोग के सहारे जीतकर इस देश को उद्योगपतियों के हाथों में खोखला करने का प्रयास भी ये सरकार कर रही है। जितने काम होते हैं वो उद्योगपतियों को मिलते हैं। मैंने परसों के वीडियो में आपको दिखाया था टाटा ने किस तरह वो काम लिया और 750 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया। आप खुद सोचिए, आम आदमी के लिए इस देश में जगह कहां बचेगी। आम आदमी पिसता है, पिसता था, पिसता ही रहेगा। सरकार तुम्हें 5 किलो राशन देकर वाहवाही लूटती रहेगी। लोकतंत्र के नाम पर इस देश में खिलवाड़ होता रहेगा। संसद में खिलवाड़ हो रहा है, संसद के बाहर खिलवाड़ हो रहा है, सड़क पर खिलवाड़ हो रहा है, बाकी और जो जगह बचेंगी वहां पे भी शुरू हो जाएगा। सोचने वाली बात यह भी है कि अगर इस लोकतंत्र में चुनाव आयोग मेन प्लेयर है तो उस मेन प्लेयर के खिलाफ या मेन प्लेयर की जो एसआईआर है उस पर सदन में बहस क्यों नहीं करना चाहती सरकार। सोचने वाली बात है। कहीं कोई राज है जिसे छुपा रही सरकार, क्योंकि सदन में अगर बहस होगी तो सारे आंकड़े उस पटल पर भी रखने पड़ेंगे। शायद इसीलिए प्रधानमंत्री सदन में नहीं आ रहे और इसीलिए एसआईआर के पर बहस कराने से सरकार बच रही है। अभी तक तो यही लगता है, आगे क्या होगा कोई नहीं जानता। मैं लेकिन आप लोगों से इतना जरूर कहूंगा कि अगर लोकतंत्र है तो हमारी आवाज है, और अगर लोकतंत्र नहीं है तो आपकी आवाज को सुनने वाला फिर इस देश में कोई नहीं है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।